वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपको इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट के साथ जुड़ी एक खबर बताता हूं। इंडियन आर्मी की जो सिख रेजिमेंट है उसके अंदर कई बार जो जवान है वो शराब पीते हैं और शराब पीते समय जो गिलास होते हैं गिलासों के ऊपर भी रेजिमेंट का लोगो लगा होता है। इसके अलावा शराब का गिलास हाथ में पकड़कर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल ऐसे जयकारे लगाए जाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ऐसे भी जयकारे लगाए जाते हैं। इसके ऊपर अब एक सिख फौजी है, उसने स्टेज के ऊपर खड़े होकर आर्मी के अंदर जवानों को ऐसा ना करने की बातें कही कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से हमारे जो धार्मिक स्लोगन है, धार्मिक शब्द है, उनकी बेअदबी होती है। जाने अनजाने के अंदर भी अगर आपसे ऐसी गलती होती है तो आने वाले समय के अंदर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और जितने भी धार्मिक स्लोगन है इनको गिलासों के ऊपर, आर्मी के बर्तनों के ऊपर क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में पहले ही एक सिख भाई बहुत लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। पीर बाबे दी जय आप नहीं कह सकते, दारू दे साथ माता वैष्णो देवी नूं आपां नहीं जय कर सकते, पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ स्पिरिचुअल मोटो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ दारू ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ दारू ਦਾ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। सीओ साहब जी तो ये एक्सेप्ट करदा, ये उम्मीद रखदा कि वो ये सोध नूं जरूर करनगे ताकि जाने अनजाने दे विच असीं अपने धर्म की बेअदबी ना करिए, क्योंकि एक हाथ दे विच पैग फड़िया हुंदा, दूजे हाथ विच असीं बोले सो निहाल जदों कहने आ ना असीं पापां दे भागी बनदे। अज सिखां दी ये हालत हो गई आ, सोमनाथ मंदिर दे दरवाजे भारत वापस लैके आउण वाले सिख अज गिड़गड़ा रहे ने। सिर्फ दो मंगा है, एडा कड़ा ताजमहल मंग लिया। अब आपको बेअदबी वाले बिल के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए एक बिल लाया गया था, लेकिन इस बिल के अंदर कस्टोडियन और ऐसे और भी कई सारे शब्द थे जिनको श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार और एसजीपीसी के द्वारा कई बार ये कहा गया कि आप इन शब्दों को निकालिए, इन शब्दों का जो मतलब है वो गलत बैठता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आप कस्टोडियन, होस्ट, बुक ऐसी चीजें नहीं लिख सकते। और इसके बारे में आपको और कौन से 22 और शब्द हैं, लेकिन सरकार ने उन शब्दों को या सरकार के नुमाइंदों ने जिन्होंने इस बिल को बनाया था उन्होंने अभी तक इन शब्दों को बिल के अंदर ऐड नहीं किया था और पुराने शब्दों को नहीं हटाया था। बहुत सारे कारण है कि पंजाब की जो सरकार है, इस सरकार के जितने भी 90 एमएलए जिनको कहा जाता है, वैसे तो इनको भेड़ माना जाए, क्योंकि जिन्होंने बिना पढ़े लिखे ही साइन कर दिए, जिनको पता नहीं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया है, जो बिल बनाया गया है, वो बिल क्या है, उसके अंदर उसकी क्या परिभाषा है। केवल हमको ये पता है कि बेअदबी रोकनी है, बेअदबी के लिए कानून लाना है, ये बातें तो हम करेंगे ना, लेकिन हमने जिनको वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजा है वो ये बातें नहीं कर सकते। बेअदबी की रिपोर्ट के अंदर उपयोग करने पड़ेंगे आपको ये 22 शब्द। पीबीआई ने सूची जारी की। जागत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन स्वरूप, पावन अंग, रुमाला साहिब, चौर साहिब, पालकी साहिब, पीड़ा साहिब, चंदोवा साहिब, सैंची साहिब, गुटका साहिब, नितनेम, प्रकाश स्थान, सुखासन, थड़ा साहिब, ग्रंथी सिंह, सेवक, सेवादार, बिरध अवस्था, चाले पौना, पहुंच, कर्मा अते आनंदकार की पीआईबी के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया ये सारे शब्द इस बिल के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। अब आपको एक वीडियो सुनाते हैं। इस वीडियो के अंदर एक हिंदू कवि के द्वारा सिख गुरुओं के बारे में, सिखों के बारे में, खालसे के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं कि आप वो सारी बातें सुनकर हैरान हो जाओ। सभी लोगों ने देखा होगा आजकल जो खालसा है, खालसा अगर सड़क के ऊपर कृपान लेकर चलता है तो देश का हिंदू उसे अपने आप को खतरा बताता है, लेकिन देश के हिंदू को सिखों के कृपान से खतरा नहीं होना चाहिए। देश के हिंदू को खतरा होना चाहिए जो देश के अंदर इलीगल लोग भरे जा रहे हैं उनसे, देश के अंदर जो रेपिस्ट लोग घूम रहे हैं, देश के हिंदू को खतरा होना चाहिए उनसे, देश के हिंदू को खतरा होना चाहिए राम मंदिर के अंदर जिन्होंने राम नाम की लूट की है उनसे, देश के हिंदू को खतरा होना चाहिए देश की उस सरकार से जो सरकार खुद को सेकुलर कहती है, लेकिन आए रोज कभी बुलडोजर के साथ मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देती है, कभी जो बुलडोजर है वो गुरुद्वारे के ऊपर चलता है, कभी यही जो बुलडोजर है मस्जिदों के ऊपर चलता है। अपना खालसा राज मांगते हैं, अगर सिख देश की मांग करते हैं वो आतंकवादी हो जाते हैं। उन सारे अच्छे लोगों को ये वाला वीडियो सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहब ने दशमेश पिता ने प्यार से हाथ फेर दिया तो माधवदास बंदा बहादुर बन गया। सोचिए, उसको याद कीजिए, जुल्म की इंतहा सोचो, कलेजा कांप जाएगा। 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया, कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा? कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा? कलेजा मुंह में रखने का कलेजा
कौन लाएगा? सारे बलिदानी वीरों पे, सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहें क्या क्या गुजरी, क्या कहें क्या क्या गुजरी। मौत का दिल भी दहल उठे, यातनाएं बेइंतहा गुजरी। पति 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 दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी। पति दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी। उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी। जूते बन जाए मेरी खाल से, इतना दिल में आदर है। नमन सतगुरु तेग बहादुर, आप हिंद की चादर है। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए, गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए। अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। हम लोग मजाक बनाते हैं, संता बनता, हम कहते हैं 12 बज गए। और आप सबके आशीर्वाद से हर मंदिर में, हर हिंदू सभा में इस कविता को मैं गा रहा हूं। पहली बार गुरुद्वारा साहिब में आया हूं, आपका आशीर्वाद हो। हमारे कुछ हिंदू लोग, एक व्हाट्सएप की बीमारी आ गई देश में, सिर्फ मजाक के लिए बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं। किनको? जिनके शीश कट गए तो हमारी चोटियां, हमारे तिलक बचे हुए हैं। जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है। जानो उनके बारे में, उन पर हंसने से पहले बनकर सांप आस्तीन का, उनको डसने से पहले इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में। मजाक उड़ाते हो जिनका, गिर जाओगे उनके कदमों में। जालिम मुगल लुटेरों से, कौन थे वो लोग? हम कहते हैं संता बनता। जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का, संकेत तब 12 बजने का। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के। कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना कि सांसें ढीली होती थी। खानों और सुल्तानों की पतलूनें गीली होती थी। अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ, ये कविता जहां भी जाए उन सब से अपील करता हूं मेरे हिंदू भाइयों से, अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की यादें जिंदा कर लेना, सरहिंद की दीवार की। 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा कर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। बच्चों का हौसला देखिए, क्या उम्र रही होगी बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ फरमान के इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो। मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। कल्पना कीजिए, ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी, दीवार बननी शुरू हो रही है। बाबा फतेह सिंह जी यहां, जोरावर सिंह जी यहां खड़े हैं। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह
जोरावर से आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे। बड़ा क्या बोला होगा? डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है, पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए, पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, संगत जी, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। बोले सोनिया, बोले सोनिया। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वो छोटे छोटे बच्चे जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम पर। डूब मरो तुम हंसते हो ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो जहां भी ये लोग सुनेंगे, याद रखो ये कौम नहीं है संता बनता के जोक की, ये है 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली माओ की कोख की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आशीर्वाद देना। भर के आशीर्वाद दिया, मैं निहाल हो गया। बोले एक बार गज के नारा बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे। तो इन्होंने एक शब्द बहुत प्यारा बोला था, जो सिक्खी है वो सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी सीखी नहीं जाती है। अच्छा, यही जो सिक्खी है, सिक्खी सीखने की बातें, इसकी उदाहरण मैं आपको साथ के साथ बताता हूं। एक निहंग था, वीडियो डालकर कह दिया कि वो उत्तराखंड जा रहा है, पहाड़ियों के साथ लड़ाई लड़ेगा, इसलिए उसको पैसा डालकर सपोर्ट करो, उसके पास किराए के लिए पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह खटक रही है कि एक व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर जाता है, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ियों को चैलेंज कर देता है। उत्तराखंड के अंदर जो आशीष नेकी जैसे व्यक्ति थे, उन लोगों को चैलेंज कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं लोगों के साथ फिर वो फोन के ऊपर बातचीत करता है, फिर उन्हीं को QR कोड भेजता है कि मेरे पास तो आने के लिए पैसे नहीं है, मुझे पहले पैसा डाला जाए फिर मैं वहां पर आ पाऊंगा। हद हो गई है यार। खुद ही मैं एक तो आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहा हूं और ऊपर से कह रहा हूं कि मेरे पास आपके घर आने के लिए पैसा नहीं, आप मुझको पैसा भेजो तब मैं तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। मति भ्रष्ट हो गई। शरेआम पूरी समाज के सामने सिखों को, निहंग सिख जथेबंदियों को बदनाम कर रहा था। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। आपको इस वीडियो के अंदर कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।